जब सुबह हुई तो राणा साहब देव को आवाज लगाते हुए बोले, देव उठ जाओ, सुबह हो गई है। हाँ, सुबह हो गई तो मम्मी से मिल सकते हैं ना अब? आओ मेरे साथ, तुम्हें तुम्हारी मम्मी से मिलाता हूं। लेकिन जैसे ही दोनों कमरे के बाहर आए वहां कोई नहीं था। हाँ, मम्मी कहाँ गई? मैंने कहा था ना कि वो तुम्हारी मम्मी नहीं थी। पापा, वो मम्मी जैसे ही बात कर रही थी। बेटा, मैंने समझाया था ना तुम्हें, पर्दे लगाने के पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम उन्हें देख ना पाए, उनकी बातों में ना आ पाए। जैसे कल तुम आ गए। पर वो बोल रही थी कि वो मरी नहीं है, जिंदा है। अगर वो मर गई है तो यहाँ कैसे आ गई? एक काम करो, मेरे साथ आओ। हाँ, कहाँ पापा? बस चलो मेरे साथ, तुम्हें कुछ दिखाना है। तो उसके बाद वो दोनों गांव के लगभग बाहर चले आए और वहां पहुंचते ही देव बोला, पापा, हम लोग यहाँ क्यों चले आए? बताता हूं, पर पहले आस-पास देखकर ये बताओ कि यहाँ क्या दिख रहा है तुम्हें? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आसपास बहुत सारे पेड़ हैं। सामने गांव से बाहर जाने का रास्ता है और पास में बब्बन भैया का घर है। तुम्हें कहीं पर कोई बस दिख रही है क्या? हाँ, वो उस तरफ एक पुरानी सी बस है। क्यों? बेटा, ये वही जगह है जहां तुम्हारी मम्मी की मौत हुई थी। हाँ, उस दिन हमें शहर से लौटने में देरी हो गई थी और गांव पहुंचते पहुंचते सुबह के 4 बज गए। सूरज निकलने में थोड़ा वक्त था तो गांव के सभी घरों की खिड़की दरवाजे बंद ही थे। इसीलिए सुबह होने तक हमारे पास झाड़ियों में छिपे रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। हम लोग एक झाड़ के पीछे छिपे ही थे कि मैंने तुम्हारी मम्मी की एक आवाज सुनी। नंदिनी, क्या हुआ? राणा साहब, उन्होंने हमें देख लिया है। हमें कहीं और जाना पड़ेगा। हाँ, पर कहाँ? आसपास कोई घर है? घर तो है, पर मुझे नहीं लगता कि अभी कोई दरवाजा खुलेगा। तो अब क्या करें? वहाँ एक पुरानी सी बस है, हम उसमें जाकर छिप सकते हैं। हाँ ठीक है, चलो। तो हम दोनों फटाफट उस बस के पास पहुंच गए। पर फिर क्या हुआ? मैं तो बस के अंदर चला गया, पर तुम्हारी मम्मी मेरे पीछे नहीं आ पाई क्योंकि वो बाहर खड़े होकर किसी से बात करने लगी। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? आंटी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं बाहर छूट गई हूँ। मेरा घर बहुत दूर है। अरे बेटा, रो मत। एक काम करो, मेरे पास आओ। हम लोग इस बस में छिप जाएंगे, फिर वो लोग हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। सच में आंटी? कोई नहीं ढूंढ पाएगा? हाँ हाँ, पक्का कोई नहीं ढूंढ पाएगा। आ जाओ। थैंक यू आंटी, पर मैंने तो आपको ढूंढ लिया। मैं नंदिनी को बचाने के लिए बस के बाहर जाने लगा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बस को उन लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया था। हेलो अंकल, बाहर आओ ना, खेलो हमारे साथ। और शायद मुझे देखकर हंसे जा रहे थे। हेलो अंकल, बाहर आओ ना, खेलो हमारे साथ। उन आवाजों को सुन मैं इतना घबरा गया कि अपनी जगह से हिल भी ना पाया। पर थोड़ी ही देर बाद वो आवाजें आनी बंद हो गईं और गांव के लोगों की आवाज सुनाई देने लगी। मैं समझ गया था कि सुबह हो चुकी थी, तो मैं बस के बाहर निकलकर तुम्हारी मम्मी को आवाज लगाने लगा। पर वहां अब कोई नहीं था। मैं कई दिनों तक उसके लौटने का इंतजार करता रहा, पर वो नहीं लौटी। फिर जब गांव वालों ने मुझे बताया कि रात 7 बजे के बाद उन बाशिंदों के साथ नंदिनी भी शिकार पर आती है, तो मुझे इस गांव का एक गहरा राज समझ आया। क्या राज? यही कि जो लोग रात को इस गांव में आते हैं वो इसी गांव के रहने वाले थे, पर उनकी मौत के बाद वो ऐसे बन गए। मतलब कल जिसे मैंने देखा वो तुम्हारी मम्मी नहीं थी बेटा, क्योंकि मरे हुए लोग वापस नहीं आया करते। इंसान बनकर तो बिल्कुल नहीं। अपने पापा से बात करने के बाद
देव के मन में बहुत सारी बातें चल रही थी और वो उन्हीं ख्यालों में खोया हुआ काकी की दुकान में बैठा हुआ था कि तभी हर तरफ से घंटे की आवाजें आना शुरू हो गईं। 7 बजने वाला है, अपने अपने घरों की तरफ बढ़ते रहो। चलो चलो, घंटा बज गया, निकलो अपने अपने घरों को। अरे बुढ़िया तू फिर शुरू हो गई। बोला था ना ये सब फालतू की बातें। अरे बावड़े, दिमाग फिर गया है कि तारा? जानता है ना 7 बजे के बाद बाहर के हुए कच्चा चबा जावेंगे वो बाशिंदे। अच्छा, और तुझे कैसे पता कि वो कच्चा चबा जावेंगे? क्योंकि आज तक जो भी रात को बाहर रुका है वो मारा ही गया है। अच्छा, फिर थारा राणा सा कैसे बच गया? हाँ, वो भी तो फंसा था ना रात को अपनी लुगाई के साथ। मैंने बोला ना, थारी फालतू बातें सुनने के लिए हमारे पास टेम ना है। जा निकल अब यहाँ से। हाँ हाँ जाता हूँ। इतना कहकर बब्बन वहां से चला गया, पर बब्बन की बात ने देव का ध्यान जरूर खींच लिया था। तो वो भी अब ये सोचने लगा था कि उस रात उसकी मम्मी तो मर गई, पर पापा कैसे बच गए। वो ये सब बातें सोच ही रहा था कि तभी काकी बोली, अरे छोरे, हाँ बात ना सुनी के तूने हमारी? बोला ना घर निकल। जी काकी। तो देव हड़बड़ाता हुआ काकी की दुकान से बाहर निकल आया। वो घर के लिए निकलने ही वाला था कि उसके मन में एक और ख्याल आया और वो सीधा बब्बन के पीछे चल पड़ा। बब्बन भैया। हाँ? क्या हो गया छोरे, कहाँ भागा चला रहा है? वो मुझे ना आपसे एक बात पूछनी है। कुछ? वो अरे जल्दी बोल, पता है ना 7 बजने को है। तू घर नहीं पहुंचा तो थारा बाप सर पीट लेगा। वो आप वहाँ काकी को बोल रहे थे ना कि एक रात मेरे पापा और मम्मी बाहर रह गए थे और मम्मी को तो उन लोगों ने मार दिया था, पर पापा किसी तरह बच गए। वे तुम्हारे पास मारी ही बात दोहराने आया है के? जल्दी पूछना के पूछने तने। नहीं, मैं ये बोल रहा था कि आपका भी घर उसी टूटी फूटी बस के पास है ना? हाँ तो आपने कुछ देखा था क्या? कमाल है, बाप अंधा कानून और बेटा सरलॉक। हाँ देखा था, सब देखा था। कैसे उन बाशिंदों ने थारी माँ को नोच खाया था। खाना तो वो थारे बाप को भी चाहते थे और थारा बाप साला बस में छिपा बैठा था और वो लोग न जाने क्यों अंदर ना जा पा रहे थे। वो सारे लोग सूरज निकलने तक बस को घेरे खड़े थे। कोई बस को पीट रहा था तो कोई चीख रहा था, पर अंदर कोई ना जा पा रहा था। पर वो लोग घुस क्यों नहीं पा रहे थे? क्योंकि